हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच आपकी खबर। किसान का बेटा आज स्मार्ट पढ़ाई के बदौलत जेपीएससी में लहराया परचम और कर रहा है धनबाद में नगर उपायुक्त की नमस्कार, नौकरी। जोहार। आज हम एक ऐसे सफल छात्र के साथ जुड़ रहे हैं जो जेपीएससी की तैयारी करते थे और पहला अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट दोनों में उन्होंने सफलता प्राप्त की। ये कोई और नहीं, रामगढ़ जिला के बियांग के रहने वाले अजीत कुमार हैं। आइए इनकी सफलता के पीछे क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अजीत जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अगर कहा जाए तो जेपीएससी की तैयारी झारखंड में जितने भी छात्र पढ़ते हैं उनका एक एम होता है और एक सपना होता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अधिकांश विद्यार्थी हैं जो जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी करते हैं। ठीक है, सपना सही है, लेकिन एक डायरेक्शन होना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन में कोचिंग या बिना कोचिंग का भी तैयारी करते हैं तो हो जाता है। अगर कोई उनको गाइड करने वाला तो हो जाता है। कुछ समय चाहिए इसके लिए, और अगर कोचिंग का सहयोग लेते हैं तो भी सही है। हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क अगर वो करेंगे तो समय के साथ सफलता जरूर मिलेगी। 2 साल, 4 साल, 5 साल मिल जाएगी। जैसा कि आपने बताया कि कोचिंग की ज़रूरत हो, ले सकते हैं, ना ले सकते हैं, या गाइडेंस जब उचित होगा तभी यह सफलता मिलेगी। तो आपके पीछे किनका गाइडेंस रहा और क्या आपने कभी कोचिंग का भी मुंह देखा? जी, मैंने कोचिंग दृष्टि आईएएस कोचिंग दिल्ली से किया था, इसके यूपीएससी के लिए, और जेपीएससी के लिए मैं सेल्फ स्टडी से ही किया था। तो उस वक्त कुछ नहीं, इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू दिया था। और तो कैवा प्रयास आपका था? ये मेरा दूसरा प्रयास था। प्रथम प्रयास में रिवाइज रिजल्ट में मुझे फाइनेंस सर्विस अलॉट हुआ था, और इस बार मुझे झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस मिला है। कितना रैंक आया था आपका? मेरा रैंक 133वां है। तो जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कितने देर की पढ़ाई और किस डायरेक्शन में पढ़ाई करें कि सफलता प्राप्त हो? देखिए सर, तैयारी का शुरुआत में मैं कहना चाहूँगा कि 1 साल 1.5 साल वो बिल्कुल भूल जाएं कि कितना घंटे की पढ़ाई करना है। जब तक सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है, 2 बार हो जाता है, उसके बाद आप 4 घंटा 6 घंटा भी अगर पढ़ते हैं तो कोई उस सफिशियंट होता है, अगर 4 घंटा 6 घंटा। लेकिन हाँ, 1 साल 1.5 साल सिलेबस को पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे, चाहे उसके लिए 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना पड़े, कोई ये नहीं है। उसके बाद आप 6 घंटा 8 घंटा पढ़िए, काफ़ी है उसके लिए। अजीत जी, किसी भी सफलता के लिए अगर देखा जाए तो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है वो काफ़ी सहयोग करती है, और परिवार के लोगों का सहयोग के बिना ये सफलता नहीं प्राप्त हो जाएगी। तो आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं और कौन कौन से लोग हैं जो आपको सहयोग किए? ये बिल्कुल बैकग्राउंड होना ज़रूरी होता है, वो थोड़ा सा आसान कर देता है। बैकग्राउंड नहीं रहने से बहुत समय लग जाता है, गाइडेंस और फाइनेंशियल बैकअप के बिना। तो ये मेरे भैया का जो बैंक में उनका पोस्टिंग हुआ था, दिल्ली में हुआ था, तो उसके कारण मैं भी वहाँ चला गया। तो कोचिंग मैंने वहाँ पर लिया था, तो मुझे लगता है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे मिला, और उसी की वजह से मैं निकाल पाया सर। आपके परिवार में कौन कौन से हैं? मम्मी पापा हैं, और मेरे 3 भैया भाभी हैं, और 2 भतीजे हैं। चलिए, और एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे कि बयान की जब बात आती है तो जेहन में यही आता है लोगों की कि ये कृषि प्रधान जगह है और यहाँ के लोग के खेती गृहस्थी में ही रहते हैं। लेकिन यहाँ से कहाँ आप गए कि इस तरह का जो पढ़ाई का जो जुनून होता है वो लगा और इसको प्राप्त किया आपने? मेरा गांव कृषि प्रधान जरूर है, लेकिन कुछ 1-2 पोस्ट में बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, जैसे इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर हैं, तो और एक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं। तो कभी कभी उनको बीडीओ सीओ पोस्ट भी दे दिया जाता था, और एक लिमिटेड से भी बने हैं, सीओ बने हैं। तो थोड़ी सी उनसे भी मैंने प्रेरणा ली थी। तो इसीलिए उन लोगों का भी थोड़ा है कि मैं उनसे थोड़ा सा मैंने मोटिवेट उनसे लिया हूँ। तो पढ़ाई क्या ब्यांग से हुई या फिर कहीं और जाके पढ़ाई लिखाई किया? मैं 5th तक ब्यांग से किया हूँ, उसके बाद 6 to 10 गोला से किया हूँ, फिर इंटर ग्रेजुएशन रांची से किया हूँ। तो और फिर तैयारी भी रांची में ही की? हाँ, दिल्ली के बाद? हाँ, 1-2 साल रांची में मैं तैयारी किया, फिर दिल्ली चला गया,
फिर दिल्ली से कोरोना से जस्ट पहले 1-2 महीना पहले भैया की शादी थी, उसी में आ गए, फिर कोरोना आ गया तो बस और फिर रांची से। तो जो छात्र इसकी और तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको परसिवियरेंस होना जरूरी है, पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी नीति गलत हो जाती है तो कभी रद्द हो जाता है, बहुत सारा ये होता है। तो आप मोटिवेशन को बनाए रखें, उसके बाद सही दिशा में तैयारी करते रहें। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो ज़रूर होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ अजीत कुमार, जो कि पहली सफलता पहले ही अटेम्प्ट में ली, उसके बाद दूसरा बार जब दिया तो दूसरा बार भी इन्हें सफलता मिली। और इनका कहना है कि हार्ड वर्क तो कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हम किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार।